भाई और बहनों नमस्कार। मैं सुबह से पीछे बैठा हुआ था, देख रहा था आप सबको, और आज का ये दिन मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प है। मेरी शक्ल देख के बहुत कम लोग सोचते होंगे कि मैं हिंदी बोल पाऊंगा। अशोक साहब ने और सीमा जी ने 2 या 3 दफा मेरी परीक्षा भी ली और उनको यकीन हुआ कि ये हिंदी बोल पाएगा। मेरी माताई जापान की थी और मेरे पिताजी पंजाबी हैं, डॉक्टर प्रमोद बत्रा। मेरे पिताजी 1958 में हिंदुस्तान से अमेरिका गए पढ़ने के लिए, और उसी समय मेरी माताई जापान से अमेरिका आई हुई थी पढ़ने के लिए। और ये पहला इंडो जापानी जॉइंट वेंचर जो है का निर्माण किया गया। मेरी पैदाइश जापान में हुई थी 1962 में, और 5 साल की आयु में मैं इंडिया आया। और जैसे मैंने कहा कि सुबह से मैं पीछे बैठ रहा था, बड़ा दिलचस्प दिन था, क्योंकि मैंने ट्रैक्टरों को बड़े करीब से देखा है। जब मैं 5 साल का था, मैं इंडिया आया, मुझे हिंदी का एक वर्ड नहीं आता था, सिर्फ जापानी बोलता था। मैं अपनी माता जी के साथ आया, और मेरे पिताजी अमेरिका में पढ़ के फिर मेरी माता से विवाह करके फिर इंडिया आ गए थे, और मेरी माता जापान चली गई थी। और मेरे पिताजी ने आके फिर अपना करियर शुरू किया हिंदुस्तान में, एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स के नाम से, और वहाँ 33 साल काम किया। तो 33 साल उन्होंने एस्कॉर्ट्स में अधिकतर ट्रैक्टरों के साथ लगाया। तो जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी से अक्सर सुनता था ट्रैक्टरों की बातें। तो इट्स क्वाइट अ प्रिविलेज फॉर मी। और मुझे इतना पता है कि ट्रैक्टर बेचना कोई सौखा काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत समय से ट्रैक्टर में बहुत कंपटीशन रहा है। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था, 70 और 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, तब एम्बेसडर और फिएट 2 गाड़ियों की कंपनियां हुआ करती थी। मोटरसाइकिल बनाने वाली एक राजदूत होती थी, एक एचडी होती थी, एक एनफील्ड होती थी। तब इतना कंपटीशन अगर किसी इंडस्ट्री में था तो ट्रैक्टर में था। तो मैंने अपने फादर को बहुत मेहनत करते देखा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मुझे फिर ट्रैक्टर बेचने वालों के बीच में खड़े होने का मौका मिला। जब मिलन साहब ने वो स्पेस शटल का वो दिखाया तो मुझे अपने जापानी बॉसों की याद आ गई। मैंने भी सेलिंग की है 12 साल, 3 साल जापान में और 9 साल अमेरिका में। तो मुझे अपने बॉस की बात याद आ गई। वो उसी कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीके से दर्शाते थे कि कहते सेल्स मैन का जो है वो काम, उसका काम है कि अपने पेट में आग जलाना, क्योंकि उसके पिछवाड़े में लगाने के लिए उसके बॉस बैठे हैं। एंड ही यूज्ड टू से कि जब तक सेल्स वाले के पेट में पिछवाड़े से ज्यादा आग नहीं होगी तो वो भस्म हो जाएगा। जापानी में कहते थे वो अक्सर कहते थे, सेल्स पीपल मेक हिस्ट्री और दे बिकम हिस्ट्री। बहुत चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं फिलहाल। ट्रैक्टर बेचना बहुत ही मुश्किल है, पर जरूरी है। आज का पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा वो है, कुछ पाने के लिए पाना है तो आपको और मुझे कुछ करना होगा। देखिए, मेरे पिताजी ने 33 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया, और एक सबसे बड़ी देन जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो हमारे परिवार पे आई है वो ये है कि हम मेहनती हो गए हैं जी। क्योंकि बिना मेहनत के ट्रैक्टर नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए मेहनत करनी जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई से हार्डर यू वर्क easier life becomes, and easier you work harder life becomes। कई लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है कि वर्क हैज टू बी स्मार्ट। वुड यू एग्री और नॉट? आप दीवार को धक्का मारी जाओ, दीवार वहीं है तो वर्क तो जीरो किया। जब तक दीवार हिली नहीं तो आपने वर्क किया नहीं। वर्क हैज टू बी स्मार्ट। जैसे कई साल पहले एक दिन मैंने अपनी बीवी से पूछा, एम आई अ गुड हस्बैंड? मैंने पूछा अपनी बीवी से, एम आई अ गुड हस्बैंड?
तो कहते हैं वाई आर यू आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस। मैं कहा ये पहेलियां क्या बुझा रहे हो, मैं पूछ रहा हूं एम आई अ गुड हस्बैंड, फीडबैक ले रहा हूं, यस या नो में जवाब दो आप, ये सवाल स्टूपिड कैसे हो गया। कहती है बेवकूफ हस्बैंड को तो गुड होना चाहिए, देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड हस्बैंड, हस्बैंड हैज टू बी गुड। तो गुड आगे हस्बैंड के लगाने की क्या जरूरत है। एंड सिमिलरली वर्क हैज टू बी स्मार्ट। सो बड़ी बेवकूफी है कि आप और मैं कहेंगे स्मार्ट वर्क करना, वर्क हैज टू बी स्मार्ट। हार्ड वर्क क्या होता है, जरूरी काम जब करने का दिल ना कर रहा हो उस काम को तब करना, उसको हार्ड वर्क कहते हैं। क्यों जी। जून का महीना है, गर्मी बरस रही है, सेल्स वाले को दिल नहीं करता फील्ड में जाने का, क्यों जी, तब जाना, क्यों जी, उसको हार्ड वर्क कहते हैं। बारिश बरस रही है, ओले पड़ रहे हैं, उस दिन जिस दिन जो सेल्समैन पहुंच गया मार्केट में वो ट्रैक्टर बेचेगा, बाकी जो सूखे रह जाएंगे उनका गल्ला भी सूखा रहेगा। तो हार्ड वर्क इज जरूरी काम जो करने का दिल ना कर रहा हो उसको तब करना, उसको हार्ड वर्क कहते हैं। क्यों जी। डर के आगे, डर के आगे, डर के आगे दर्द है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, और सीख के आगे जीत है। आप जितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लो, ब्लड शुगर ही बढ़ना है आपका, और कुछ नहीं होना।